नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्कूल। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसी दो कंपनियों के बारे में जिन दो कंपनियों के शेयर प्राइस में पिछले कुछ महीनों की अगर बात करें तो हमें 50 से 60% तक हमें गिरावट देखने को मिली है। और कंपनियों की शेयर प्राइस में इतनी ज़्यादा गिरावट क्यों देखने को मिल रही है, इसके पीछे के रीज़न की जब मैंने फाइंड करने की कोशिश की तो एज इट इज़ मुझे कोई खास रीज़न दिखाई नहीं दिया जिसकी वजह से इनके शेयर प्राइस में ऑलमोस्ट 60% तक हमें गिरावट देखने को मिली है। सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। मार्केट कुछ महीनों से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है और यही रीज़न है कि इन कंपनियों के शेयर प्राइस में भी हमें इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। और इसके साथ साथ मुझे एक दूसरा रीज़न ये भी दिखाई दिया कि पिछले कुछ सालों के अंदर इन दो कंपनियों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था और उसके बाद इन दो कंपनियों के अंदर हमें काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है। तो एज इट इज़ कोई कंपनी के फंडामेंटल में खराबी नहीं है, कंपनी के किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है। जस्ट और जस्ट क्योंकि मार्केट में गिरावट है, इसकी वजह से ये दो कंपनियों के शेयर प्राइस में भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो के अंदर मैं इन दो कंपनियों को डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन किसी तरह का कोई भी रिकमेंडेशन और टिप्स नहीं समझिएगा। जस्ट वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग करने की टिप्स नहीं है। वीडियो जस्ट एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम अपने फर्स्ट कंपनी को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करूँ इस कंपनी की, तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको देखने को मिल रहा है कि पिछले एक साल के अंदर कंपनी के शेयर प्राइस में ऑलमोस्ट 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। जहाँ पे मार्केट में इतनी ज़्यादा गिरावट है, इस कंपनी में 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर बात करें पिछले कुछ दिनों की, तो पिछले कुछ दिनों के अंदर अगर निफ्टी की बात करें तो उसके अंदर काफ़ी अच्छी हमें रिकवरी भी देखने को मिली। और यहीं पे इस शेयर की बात करें तो इस शेयर के अंदर भी हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छी आपको रिकवरी देखने को मिल रही है, क्योंकि मार्केट गिरा था तो ये कंपनी के शेयर प्राइस में भी हमें गिरावट देखने को मिली। और जैसे ही मार्केट रिकवर कर रहा है तो इस कंपनी के शेयर प्राइस में भी हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। और ये रिकवरी इतनी ज़्यादा तेज है कि अगर आज की बात करें तो इस कंपनी के शेयर प्राइस में एक ही दिन के अंदर ऑलमोस्ट 16% की आपको तेजी देखने को मिली एक ही दिन के अंदर। तो इस तरह से जब मार्केट रिकवर होता है तो इन कंपनी के शेयर प्राइस में भी इस तरह की रिकवरी हमें देखने को मिलती है। और बात करें अगर मार्केट कैप की, तो मार्केट कैप यहाँ पे देखेंगे आप, तो कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 1.54 थाउजेंड करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। जिससे हम कह सकते हैं कि कंपनी बहुत ही छोटी कंपनी है, कंपनी एक स्मॉल साइज की कंपनी है। और ऐसी कंपनियों के अंदर आपको फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जब मार्केट में गिरावट होगी, इन कंपनियों के शेयर प्राइस में डेफिनेटली गिरावट होगी। जैसे ही मार्केट रिकवर करेगा, इन कंपनियों के शेयर प्राइस में भी रिकवरी आएगी, क्योंकि फंडामेंटल इन कंपनियों की काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कंपनी स्मॉल साइज की कंपनी है और ऐसी कंपनियों में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और अगर आप रिस्क लेना पसंद करते हैं तो डेफिनेटली ये कंपनी आपके लिए बहुत ही अच्छी कंपनियाँ हैं। आप इन कंपनियों को अपने रडार के ऊपर रख सकते हैं। और अगर बात करते हैं पिछले 5 साल की, तो पिछले 5 साल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी के शेयर प्राइस में ओवरऑल 5 साल के अंदर 174% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। और ये रिटर्न कब देखने को मिल रहे हैं, जब कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से 58% या कहें तो 60% तक आपको नीचे देखने को मिल रही है। ऐसे टाइम पे आपको यहाँ पे कंपनी के शेयर प्राइस में 174% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो ये बात हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले कुछ साल के अंदर कंपनी के शेयर प्राइस में काफ़ी अच्छी हमें मूवमेंट देखने को मिली थी, काफ़ी अच्छी हमें तेजी देखने को मिली थी। और कहीं ना कहीं जैसे ही मार्केट में प्रेशर आया, मार्केट में गिरावट हुई, इन कंपनियों के शेयर प्राइस में भी हमें गिरावट देखने को मिली। बाकी कंपनी के फंडामेंटल में मुझे किसी तरह की कोई भी खराबी देखने को नहीं मिली। तो एक बार कंपनी का हम फंडामेंटल भी चेक कर लेते हैं कि कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, जिससे आपको एक बेटर आइडिया आएगा कि कंपनी कैसी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बार देख लेते हैं कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट, कि क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पे अगर हम कंपनी का सेल्स देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा, तो पिछले क्वार्टर की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का सेल्स कितना था, 49 करोड़ का। प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सेल्स कितना है, 57 करोड़ का। और एक साल पहले की अगर बात करें तो एक साल पहले जो कंपनी का सेल था वो भी आपको 52 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो एज इट इज अगर बात करें यहाँ पे सेल्स की, तो सेल्स के अंदर हमें कोई खास ऐसी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है जिसकी वजह से कंपनी की शेयर प्राइस में 60% की आपको गिरावट देखने को मिले। और बात करें अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो पिछले कुछ क्वार्टर्स के अंदर ऑलमोस्ट इनलाइन ही हमें देखने को मिल रहा है। कोई खास इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से दोबारा मैं यही कहूँगा कि कंपनी के शेयर प्राइस में आपको 60% की गिरावट देखने को मिले। इसके साथ साथ हम देख लेते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना है, 15 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में कितना था, 14 करोड़ का। और एक साल पहले की अगर बात करें तो वहाँ भी 14 करोड़ का था। तो नेट प्रॉफिट में तो किसी तरह की कोई गिरावट नहीं है। अगर सेल्स की बात करें तो वहाँ पे हल्की सी गिरावट थी,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वहां भी चलो थोड़ी सी गिरावट थी, लेकिन नेट प्रॉफिट तो ओवरऑल आपको बिल्कुल इनलाइन देखने को मिल रहा है। इवन की अगर बात करें तो 1 करोड़ आपको ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी की जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसमें कोई खास हमें गिरावट देखने को नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से कंपनी का शेयर प्राइस में आपको गिरावट देखने को मिले। अब इसके बाद हम क्या देख लेते हैं, इसके बाद हम एक बार देख लेते हैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। क्या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर कोई खराबी है, तो इसके लिए हम एक बार देखेंगे नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट में जब हम देखते हैं यहाँ पे, तो नेट प्रॉफिट आपको कितना देखने को मिल रहा है, 58 करोड़ का। तो पिछले साल की बात करें तो 54 था, उससे पहले 54 था, और अब कंटिन्यूस हम देखेंगे तो 12 करोड़ से आज आपको कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़कर 58 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी कोई खास हमें गिरावट या कोई खास हमें इतनी ज़्यादा कोई खराबी देखने को नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर प्राइस में दोबारा किसी तरह की कोई भी हमें गिरावट देखने को मिले। तो हमने क्वार्टरली रिजल्ट देखा, वो भी काफ़ी अच्छा था, नेट प्रॉफिट हमने देखा, वो भी काफ़ी अच्छा था। अब इसके बाद हम देखेंगे कंपनी का बैलेंस शीट। क्या पता बैलेंस शीट के अंदर किसी तरह की हमें कोई खराबी देखने को मिल जाए, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर प्राइस में हमें इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे हम एक बार रिजर्व एंड सरप्लस को देख लेते हैं कि रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी का कितना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी का रिजर्व कितना था, ऑलमोस्ट 42 करोड़ का। अब कितना हो चुका है 24 के अंदर, 434 करोड़ का। तो रिजर्व की अगर हम बात करें तो रिजर्व तो अपने ऑल टाइम हाई पे है। क्या कंपनी के पास किसी तरह की कोई भी लोन या कर्जा है, तो यहाँ पे हम देखें तो कंपनी के पास कंपनी टोटली डेप्ट फ्री है। कंपनी के पास किसी भी तरह का कोई भी कर्जा नहीं है। इतनी छोटी कंपनी होने के बाद कंपनी के पास कोई कर्जा नहीं है। छोटी कंपनियों में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि उनके पास जो लोन होता है, बोरोइंग होती है, जो कर्जा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कंपनियां छोटी होती हैं, इनको ग्रो करना होता है, कंपनी को एक्सपांशन करना होता है। लेकिन इस कंपनी के पास, जैसी ही कंपनी छोटी कंपनी है, इसके पास रिजर्व खूब सारे पड़े हैं, लेकिन लोन किसी तरह का कोई भी लोन नहीं है। तो ये भी हमारे पास एक हेडेक नहीं है कि फ्यूचर में आपको किसी तरह कोई इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, फ्यूचर में किसी तरह कोई भी आपको पेमेंट करना है। जो भी प्रॉफिट आएगा हमारा नेट शुद्ध प्रॉफिट हमारा खुद कंपनी का प्रॉफिट है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो कंपनी की अगर बात करें प्रोमोटर्स की होल्डिंग की, तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग आप देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो प्रोमोटर्स 2022 के अंदर कितने थे, 66.97%, और आज कितने हैं, 66.97%। तो देखें तो कंपनी के प्रोमोटर्स ने अपने एक शेयर भी इधर उधर नहीं किए। छोटी कंपनियों में ये बहुत ही देखना जरूरी होता है कि कंपनी के प्रोमोटर्स, कंपनी के जो मालिक हैं, वो खुद अपनी कंपनी के अंदर कितने शेयर्स होल्ड करते हैं, और जितने ज़्यादा ये होगा, 75 के जितने आसपास होगा, ये उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और यहाँ पे आपको 66.97% है, जो कहें तो बहुत ही अच्छी बात है। एफआईएस और डीआईएस की बात करेंगे यहाँ पे, तो एफआईएस और डीआईएस ना के समान आपको देखने को मिल रहे हैं, और इसके पीछे का रीज़न भी है, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड होता है उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो लोगों के पैसे हैं उसको सेफ रखे, रिटर्न कमा के दे, साथ साथ में सेफ्टी भी रखे। और ऐसी कंपनी में फ्लक्चुएशन हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। मार्केट में थोड़ी सी गिरावट क्या होगी, ये कंपनियां 50 से 60% आपको गिरते हुए देखने को मिल जाएंगी। और ऐसे में जो एफआईएस और डीआईएस हैं वो अपने पैसे इतनी ज़्यादा रिस्क पे नहीं डालते, और यही रीज़न है कि कंपनी में आपको एफआईएस और डीआईएस देखने को नहीं मिल रहे हैं। और बाकी की जो होल्डिंग है वो 32% वो आपको पब्लिक के पास देखने को मिल रही है। तो कह सकते हैं कि प्रोमोटर्स और पब्लिक दो के बीच में ये गेम चल रहा है। बाकी एफआईएस और डीआईएस आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे हमने कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लिया, जिसमें भी कोई किसी तरह की कोई खास खराबी हमें देखने को नहीं मिल रही है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कंपनी को कि कंपनी का नाम क्या है और कंपनी करती क्या है। और कंपनी के अगर नाम की हम बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे तो कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का नाम है पोशाक लिमिटेड। और कंपनी करती क्या है, कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर काम करती है, साथ साथ में फार्मास्यूटिकल केमिकल है वो भी कंपनी प्रोड्यूस करती है, और उसके साथ साथ अब बात करें एग्रो केमिकल की तो वो भी कंपनी बनाती है। ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो कंपनी एक केमिकल सेक्टर में काम करने वाली एक स्मॉल साइज की कंपनी है, जिसका नाम है पोशाक लिमिटेड। और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे आप देखने को मिलेगा मार्केट कैप है वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया 1500 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी की अगर पी रेशियो की बात करें तो यहाँ पे आपको 26.5 देखने को मिल रहा है, जो काफी रीजनेबल है। और साथ साथ में अगर बात करें फेस वैल्यू की तो फेस वैल्यू आपको 10 का देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी आपको फ्यूचर में स्प्लिट भी दे सकती है और काफ़ी अच्छे से दे सकती है, क्योंकि फेस वैल्यू वो कम्प्लीटली मैक्सिमम 10% आपको देखने को मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो आपको 0.43% आपको देखने को मिल रहा है। तो ये थी हमारी फर्स्ट कंपनी जिसका नाम है पोशाक लिमिटेड। और इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट कंपनी है उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो इस कंपनी की अगर पिछले एक साल के परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी के शेयर प्राइस में ऑलमोस्ट 24% की आपको गिरावट देखने को मिल रही है। और वहीं पे ये कंपनी कितनी छोटी है, कंपनी का मार्केट कैप जस्ट 474 करोड़ का है। और बात करते हैं इस कंपनी की अगर 5 साल के परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से यहाँ पे भी कंपनी 58% डाउन देखने को मिल रही है।
और वहीं पे 5 साल के अंदर कंपनी ने ओवरऑल कितना रिटर्न दिया है, 34% का। अब 5 साल का परफॉर्मेंस देखने के बाद हम एक बार देख लेते हैं कंपनी का फंडामेंटल, कि कंपनी का फंडामेंटल के अंदर क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी के कैसे आए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेल्स की बात करेंगे तो सेल्स में अगर आप देखेंगे तो पिछले क्वार्टर के अंदर 86 करोड़ का सेल्स था, जो प्रीवियस क्वार्टर के अंदर 123 करोड़ का था। और एक साल पहले की अगर बात करें तो 93 करोड़ का था। वहीं पे बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ये 7 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 6 के आसपास था, और अगर बात करें एक साल पहले की तो वो 7 के आसपास था। ऑलमोस्ट इन लाइन ही है, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे एक साल पहले की, तो एक साल पहले 7.28 है और अभी भी 7.81 आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो जो 60% की गिरावट देखने को मिल रही है, ये कहीं से भी नहीं कह सकते कि कंपनी के सेल्स में और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में किसी तरह की कोई खास हमें खराबी देखने को मिल रही है। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा, तो नेट प्रॉफिट आपको 5.70 करोड़ का देखने को मिल रहा है, और जो पिछले क्वार्टर के अंदर 4.70 करोड़ का था, और एक साल पहले की अगर बात करें तो 5.44 करोड़ का था। जो देखने के बाद हम कह सकते हैं कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में किसी तरह की कोई खास हमें खराबी देखने को नहीं मिल रही है। इसके बाद हम देख लेते हैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है अभी 21 करोड़ का, इससे पहले भी 21 करोड़ का था, इससे पहले 8 करोड़ का था, फिर 34 करोड़ का था, और ओवरऑल हम बात करें तो यहाँ पे 2 करोड़ से बढ़कर आज कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 21 करोड़ तक पहुंच चुका है। और कोई किसी तरह की क्या कोई गिरावट है, कोई खास गिरावट नहीं है। कह सकते हैं कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस हो इनलाइन परफॉर्मेंस है, पर गिरावट तो एटलीस्ट नहीं है। इसके बाद हम देख लेते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम रिजर्व अगर देखते हैं तो रिजर्व में आपको देखने को मिलेगा, तो रिजर्व कितना है 136 करोड़ का, जो पिछले क्वार्टर में 140 करोड़ का था, और अगर 2014 की बात करें तो यहाँ पे 14 करोड़ का था। तो 14 करोड़ से रिजर्व बढ़कर कितना हो चुका है 136 करोड़ का। और वहीं पे अगर बात करें बोरोइंग की, कंपनी के पास 17 करोड़ का लोन भी है और रिजर्व 136 करोड़ का है, तो कोई बहुत ही ज्यादा कंपनी के पास लोन भी नहीं है। इसके बाद हम देख लेते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसको, तो यहाँ पे आप देखोगे तो कंपनी के प्रोमोटर्स कितने आपको देखने को मिल रहे हैं 75%, जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना कंपनी के प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग अपने पास रखी है। और बाकी की होल्डिंग की बात करें तो वो आपको 25% पब्लिक के पास देखने को मिल रही है। एफआईएस और डीआईएस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और इस कंपनी के नाम की अगर बात करें तो वो है ब्लैक रोज इंडस्ट्री लिमिटेड, और ये कंपनी किस में काम करती है, ये कंपनी भी केमिकल सेक्टर के अंदर ही काम करती है। और वहीं पर अगर कुछ जो मार्केट कैप है उसकी अगर हम बात करें तो वो आपको इतना देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट 474 करोड़ का। और डिविडेंड की अगर बात करें तो वो आपको देखने को मिल रहा है 0.59%। रेशियो की बात करें 22.8 आपको देखने को मिल रहा है,